हेलो नमस्कार बच्चे, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या होता है। और आज पढ़ेंगे कि हम एक कॉमन टॉपिक है बर्ड के बारे में जानेंगे, पक्षियों के बारे में जानेंगे। कौन सा पक्षी क्या करता है, कहाँ रहता है, किस प्रकार का उसका घोंसला होता है, कौन सा चीज खाना पसंद करता है। हालांकि ये जो है सीटेट में जो है ईवीएस में एक टॉपिक बन जाता है और इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इस पक्षी के बारे में कि कौन सा पक्षी क्या करता है, कहाँ रहता है। आइए सबसे पहले देखते हैं पैरोट। पैरोट जो होता है, पैरोट मतलब तोता। ये जो होता है, कहा जाता है कि ये जो है वो मानव का नकल करता है। क्या करता है? इमिटेशन करता है। इमिटेशन करता है मतलब नकल करता है, बातों को दोहराता है। और इसको जो है अमरूद खाना पसंद है, गुआवा खाना क्या है, गुआवा इसका फेवरेट फूड है। और चिली भी इसका फेवरेट फूड है, मतलब वो क्या कहते हैं, मिर्ची और अमरूद जो है इसका फेवरेट फूड है। और देखिए हैबिटेट, रहने का स्थान कहाँ है। रहने का स्थान ये एक तो होता है जंगल में भी रहता है, एक शहर में भी रहता है। और हम पैरट को जो है घर में भी पालते हैं। और इसका फेवरेट फेवरेट भोजन जो है वो फल हो गया, बीज हो गया और मेवे हो गया। उसके बाद ये रहता कहाँ है, तो पेट के छेद में रहता है। कहाँ रहता है? पेट के छेद में ही अपना वो पेट का जो गुफा होता है उसमें रहता है, अपना घोंसला उसी में ये बना लेता है और अपना अंडा भी उसी में और अपना बच्चा भी उसी में ही देता है वो। क्वालिटी, इसकी विशेषता क्या है? कैन मिमिक ह्यूमन वॉइस, मतलब ये इंसानों की तरह क्या करता है, आवाज निकाल सकता है। जैसे कि हम नहीं इसको बोलते हैं कि राम राम बोलो, ये सब बोलो, जैसा मानव की तरह ही ये आवाज निकाल लेता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि मानव की बातों को दोहराता है। ये क्या करता है? इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। दूसरा देखिए, दूसरा है पिजन। पिजन मतलब कबूतर। कबूतर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबूतर का ये वहम होता है कि अगर उसके पास बिल्ली आती है तो ये अपना आँख क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। इसे ऐसा लगता है इसको कि हमारे आँख बंद कर लेने से जो है, जो बिल्ली जो है वो हमको नहीं मारेगी। लेकिन यह इसकी गलत फहमी है और यह शिकार बन जाती है बिल्ली की। उसके बाद देखिए कबूतर कहाँ रहता है? शहरों में रहता है। और इसको जो है हम लोग पालते भी हैं कबूतर को। और इसको क्या खाना पसंद है? अनाज खाना पसंद है, सीड्स खाना पसंद है और इमारतों में रहती है। इसका घोंसला जो है, और उसके बाद रास्ता पहचानने में माहिर होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि पहले कहा जाता है कि चिट्ठी पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कबूतर की जरूरत होती है। तो ये रास्ता पहचानने में माहिर होती है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? पैरोट। अच्छा, तीसरा क्या है? उल्लू। ऑल, उल्लू जो है वो क्या कहते हैं, रात में इसको दिखाई देता है, दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है। ये जो है क्या कहते हैं, जंगल में रहता है और चूहे कीड़े को खाना पसंद करता है। और पेड़ के अंदर रहती है, अंधेरे में देख सकता है। उल्लू जो होता है वो अंधेरे में क्या कर सकता है? देख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़ा पक्षी होने के साथ साथ यह उड़ नहीं सकता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और एक अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है ये शुतुरमुर्ग। और इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। जैसे कि इसको खाना क्या पसंद है? प्लांट खाना पसंद है, सीड्स खाना पसंद है। और ये कहाँ रहता है? जमीन में रहता है, गड्ढा में रहता है, जमीन में होल बना करके रहता है। और और ये बहुत तेज दौड़ता है। ये उड़ नहीं सकता, ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। वेरी फास्ट, पक्षी बहुत तेज दौड़ता है और ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद देखिए हुमिंग बर्ड। सब दुनिया का सबसे छोटा बर्ड होता है हुमिंग बर्ड। हुमिंग बर्ड की एक क्वालिटी होती है कि वो आगे और पीछे दोनों जगह ही, दोनों साइड उड़ सकती है। वो पीछे भी उड़ सकती है और आगे भी उड़ सकती है। हुमिंग बर्ड ये कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। ये अमेरिका के जंगलों में रहता है। इसको क्या खाना पसंद है? फूलों का रस। फूलों का रस खाना क्या है? ये फूलों का रस चूसना इसको पसंद है। इसका जो घोंसला होता है बहुत ही छोटा होता है और ये पीछे और आगे दोनों ही उड़ सकता है। यह इसकी क्वालिटी है। यह एक ऐसा बर्ड है जो आगे पीछे दोनों ही उड़ सकता है और ऐसा कोई सा ऐसा बर्ड नहीं है जो आगे पीछे दोनों उड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? स्वान मतलब हंस। ये झील और नदी में रहता है हंस। कहाँ रहता है? ये झील और नदी में रहता है हंस। उसके बाद ये जलीय पौधे को खाना पसंद करता है।
वाटर प्लांट्स को खाना पसंद करता है और ये पानी के पास ही रहता है। इसका जो घोंसला होता है वो पानी के आसपास ही रहता है, जिससे कि इसको पानी में जाने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। उसके बाद प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। ये जो स्वान जो है वो काफी दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, काफी व्हाइट कलर का रहता है। ये पवित्रता और प्रेम का क्या है, प्रतीक है, साइन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सनबर्ड। सनबर्ड जो है वो कहाँ रहता है, बगीचे में रहता है। सनबर्ड बगीचे में रहता है और उसको जो है फूलों का रस खाना, फूलों का रस चूसना इसको पसंद है। उसके बाद देखिए इसका घोंसला जो होता है वो लटकता हुआ घोंसला होता है। जैसे कि पेड़ है ना, तो पेड़ के डालियों से लटकता हुआ ये अपना घोंसला को क्या करता है, बनाता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि सनबर्ड जो है उसका घोंसला कैसा होता है, तो बताएंगे कि पेड़ से लटकता हुआ उसका घोंसला होता है सनबर्ड का। उसके बाद देखिए इसकी क्वालिटी क्या है, यह वेरी कलरफुल होता है, मतलब रंगीन टाइप का होता है, बहुत ही कलरफुल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल है। आगे देखते हैं। दूसरा देखिए स्टारलिंग। स्टारलिंग जो होता है जैसे कि आप क्या कहते हैं, फोटो में देख सकते हैं स्टारलिंग। और ये सब आप सारे पक्षियां जो होता है वो एमपी में मिल सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन एमपी में है, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन लक्षद्वीप में है। उसके बाद देखिए ये स्टारलिंग का क्या खाना पसंद है। स्टारलिंग को खाना पसंद है आपके कीड़े मकोड़े हो गए, उसके बाद फल हो गया, ये सब खाना पसंद है। और ये हैबिटेट ये रहता कहाँ है, ये रहता है खेतों में, और उसके बाद से शहरों में, दोनों में रहता है ये। उसके बाद ये घोंसला कहाँ बनाता है, तो ये अपना घोंसला पेट में बनाता है। उसके बाद क्या इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये झुंड में उड़ता है, अकेले नहीं उड़ता, ये हमेशा ग्रुप में ही रहता है। उसके बाद एक क्राउ, कौआ। कौआ जिसको बोलते हैं हर जगह पाया जाता है। कौआ जो होता है जनरली हर एक जगह पाया जाता है और हमारे आसपास ही पाया जाता है। इसको जो है सब कुछ खाना पसंद है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो या फिर वो अनाज हो, सब खाना पसंद है। यह घोंसला, यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो ये अपना घोंसला पेट पर बनाता है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेट पर बनाता है। उसके बाद देखिए यह बहुत ही बुद्धिमान होता है। क्या होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। लेकिन बुद्धिमान होने के साथ साथ इससे भी ज्यादा बुद्धिमान कोयल होता है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि कोयल का और कौवा का जो अंडा होता है वो दोनों सेम ही होता है। तो कोयल अपना अंडा जो है वो कोयल के क्या कहते हैं, कौवा के घोंसले में आके दे देता है, और कौवा समझ नहीं पाता है कि ये मेरा अंडा है या दूसरा कोयल का अंडा है। तो जब बड़ा होता है तो कोयल का अंडा खुद ही उसमें से बच्चा जो होता है वो भाग जाता है, तो ये पछताती रहती है। तो ये समझ ही नहीं पाती है कि मेरा अंडा है या कोयल का अंडा है। आगे देखिए उसके बाद क्या है, कोयल। कोयल जो है कहाँ रहता है, पेड़ों में रहता है, और यह क्या खाता है, फल को खाता है। और उसके बाद क्या है कि अंडे कौवे के घोंसले में देती है। जैसे कि बताया कि ये अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, ये अपना घोंसला अपना अंडा जो है वो कोयल के कौवा के घोंसले में आकर के दे देती है, और कौवा उसको उसके अंडे को क्या करती है, पालती है। जैसे इसकी क्या क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी है कि स्वीट वॉइस, मतलब मधुर आवाज इसकी क्या है, विशेषता है, कोयल की तरह आवाज। उसके बाद देखिए पेंगुइन। पेंगुइन जो होता है वो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, उसमें उसमें पाया जाता है। यह मछली, इसका जो फेवरेट फूड है मछली है। उसके बाद यह क्या कहते हैं, नेस्ट ऑन आइस ऑन स्टोन, यह कहाँ रहता है, बर्फ पर रहता है या पत्थरों पर रहता है, अमूमन ये बर्फों पर ही रहता है। और ये जो अपने अंडा जो देती है, ये कम से कम 45 या 40 दिन तक अपने अंडे को अपने गोद में रखी रहती है, क्योंकि अगर गोद में नहीं रखेगी तो नीचे इतना बर्फ रहता है कि उसका अंडा जम जाएगा, और उसका जो जनरेशन है आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस अंडे से उसका जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाएगा। और यह हमेशा झुंड में ही रहती है, जहाँ जैसे कि जहाँ बर्फबारी होने लगा, ऐसे तो ये बर्फ पे रहते ही है। जैसे ऊपर से ही बर्फबारी होने लगा तो ये अपने आप को गर्मी देने के लिए सभी एक झुंड बना करके, और सभी क्या कर, जैसे कि ये देख रहे हैं कि सब एक साइड बैठा हुआ है, यहाँ और आ जाएगा, और सारी यहाँ हजारों की संख्या में क्या करते हैं, अगल बगल बैठ जाते हैं, जिससे इनको गर्मी क्या लगता है, जिससे इनको गर्मी कम लगता है। और ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन को अगर अगर आप छुएंगे तो ऐसा एक लॉ है कि आप अगर अंटार्कटिका घूमने जाते हैं तो पेंगुइन वहां बहुत है, तो आप पेंगुइन को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि पेंगुइन के छूने से इसके शरीर पर एक ऑयल होता है वो रिलीज हो जाता है, जिससे यह क्या जिससे इसको जो है खतरा ज्यादा होने लगता है।
इसलिए कुछ लॉ है कि उसको छुआ नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ईगल। ईगल मतलब गरुड़। गरुड़ कहाँ रहता है? पहाड़ पर रहता है। क्या खाता है? छोटे जानवरों को खाता है। और क्या कहते हैं, नेस्ट मतलब घोंसला जो रहता है वो ऊंची चट्टानों पर बनाता है। सबसे ऊंचे स्थानों पर ये अपना घोंसला बनाता है। इसकी इसकी क्वालिटी क्या है? तो उसकी क्वालिटी जो है वेरी शार्प आई साइट, मतलब बहुत ही तेज नजर। कहा जाता है कि बाज, चील और गिद्ध, ये तीन जो होते हैं वो मानव से जो है वो 4 गुना ज्यादा देखते हैं। कितना गुना ज्यादा देखते हैं? हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं ये बाज, चील और गिद्ध। और उसके बाद देखिए वल्चर। वल्चर भी होता है गिद्ध। कहाँ रहता है? खुले क्षेत्र में रहता है। उसके बाद मरे हुए जानवरों को खाता है। जहां भी आपको मरा हुआ जानवर कुछ मिल जाएगा वहां आपको गिद्ध जरूर दिख जाएगा ऊपर में उड़ते हुए। तो इसको जो है मरे हुए जानवर खाना क्या है? पसंद है। और ये रहता कहाँ है? तो ऊंचे पेड़ों पे रहता है। सबसे ऊंचे पेड़ों पे अपना घोंसला बनाता है। और क्वालिटी जो है नेचर क्लीनर, इसकी जो ये जो अपनी भूमिका निभाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो ही मरा हुआ जानवर जंतु जो है इसको जो है पृथ्वी पर से साफ करता है, खा लेता है। इसको हम लोग प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। आगे देखिए टेलर बर्ड। टेलर बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो जो दो पत्तियों को आपस में क्या कर देती है? जोड़ देती है और उस टाइप का घोंसला बनाकर उसमें रहती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है टेलर बर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में टेलर बर्ड। उसके बाद ये रहती कहाँ है? तो बगीचे में रहती है, जो दो पत्तों को आपस में जोड़ देती है, अपने चोंच से क्या करती है? सील देती है, तब वो रहती है। इसको क्या खाना पसंद है? तो इसको जो है वो कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट्स खाना पसंद है। उसके बाद ये रहती कहाँ है? तो जैसे कि बताया कि पत्ते सिलकर घोंसला बनाता है। पत्ते को आपस में सिल देती है और उसी में ये रहती है। उसके बाद इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी वेरी स्मार्ट नेस्ट बिल्डर, मतलब बहुत ही चालाकी से या एक तो ये बहुत ही चालाक होता है और ये बहुत ही चालाकी से अपने घोंसले को क्या कर लेती है? बना लेती है। अपने चोंच से जो होता है 2-4 पत्ते को आपस में जोड़ करके अपना घोंसला तैयार कर लेती है। उसके बाद देखिए वुड पिकर मतलब कटफोड़वा। नाम से ही पता चलता है कटफोड़वा जो होता है वो पेड़ों में छेद करके होल करके अपना घोंसला उसी में बना लेता है। जैसे कि रहता कहाँ है? तो जंगलों में रहता है। खाता क्या है? तो पेड़ के कीड़ों को खाता है। पेट में कीड़ा वीड़ा लग जाता है उस कीड़े को ये खाता है। उसके बाद क्या है? पेड़ में छेद बनाता है। ये क्या करता है? उसका जो है पेड़ में छेद बनाता है, मेक होल इन ट्री, और उसी में रहता है। और क्या कहता है? इसकी क्वालिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग ब्रिक, मतलब इसका चोंच जो होता है वो बहुत ही नोकीला होता है, बहुत ही मजबूत होता है इसका चोंच। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही इसका चोंच बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद तो हमने जाना कि बेसिक क्या कहते हैं बर्ड्स के बारे में, कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। तो वैसे ही आप विधिवत रूप से इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल में बने रहिए, और ऐसे ही अनेक सारे टॉपिक हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू।